जहां एक तरफ चांद तक जाने को संग में तैयार है चाइना पाकिस्तान के, लेकिन पीओके में जाने को तैयार नहीं है। और अमेरिकी राजदूत की रहस्यमयी यात्रा इसी चीज को बता रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से पाकिस्तानी सेना के अंदर उथल पुथल क्यों दिख रही है? क्या महंगाई की वजह से परेशान जनता में बहुत कुछ हो रहा है? जानेंगे। पड़ोस में एक साथ कई सारी चीजें हो रही हैं। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक, जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सपना था, अब अचानक से सीपेक जिसे कहा गया था पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाला प्रोजेक्ट, उस पर जिनपिंग ने ताला लगाने का फैसला ले लिया है। और कहा यह जा रहा है कि चाइना ने यह फैसला क्यों लिया है, सीधे सीधे कोई भी नए प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। और कहा जा रहा है कि जल्दी से चीनी कर्मियों की संख्या भी कम की जा रही है। किसी प्रस्ताव को कोई मंजूरी नहीं दिया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि चीनी अधिकारियों का ये कहना है कि तुम हमें सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। पर कुछ लोग ये मानते हैं कि चाइना इस समय खुद एक आर्थिक संकट में घिरा हुआ है, शायद इसीलिए ये फैसला ले रहा है। चीन ने 500 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन बनाने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। इस परियोजना के तहत ग्वादर बंदरगाह को कराची से राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ा जाना था। आपको बता दें, देश में मौजूद उथल पुथल से भी चाइना कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहा है। आपने देखा होगा, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट ने ना एकदम से चौंका दिया था। क्यों चौंका दिया था? स्क्रीन पर आप यूरेशियन टाइम्स की ये रिपोर्ट देख सकते हैं। अमेरिका के अधिकारियों का अचानक से चाइना के सीपेक वाले साइट में पहुंचना, ये एक चौंकाने वाली बात थी। हालांकि ये पीओके का भी एरिया है, इसलिए भारत ने भी इस बात को लेकर ध्यान दिया। भारत की तरफ से जब सवाल भी किया गया, भारतीय पत्रकारों ने सवाल किया, तो भारत में जो मौजूदा राजदूत हैं उन्होंने बोला कि देखो, हम भी तो कश्मीर गए थे, अगर वो पीओके गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने चीज़ों को संभाला और कहा कि देखो, मेरे बोलने वाली ये बात नहीं है। और जहाँ तक भारत पाकिस्तान का मामला है तो ये द्विपक्षीय मामला है, ये तो दोनों मिलकर ही हल करेंगे। स्क्रीन पर वियोन की रिपोर्ट देख सकते हैं आप। लेकिन फिर भारत को गुस्सा ना हो, नाराज ना हो, इसलिए ये कहा जाने लगा कि वहाँ पर ना ग्लेशियर है ना, वहाँ पे बर्फ वगैरह है, तो हम देखना चाहते थे कि क्लाइमेट पर क्या असर पड़ता है। स्क्रीन पर आप कटिंग देख सकते हैं। तो डेलीगेशन इसलिए गया था, बाकी किसी राजनीतिक कारण से नहीं गया था। पर आपको बता दें, इसी रिपोर्ट में एक बात कही जाती है और कहा जाता है कि दरअसल शुरुआती दौर में जो इस वक्त चाइना सीपेक परियोजना में दिख रहा है ना, यहाँ पर कभी पाकिस्तान ने अमेरिका से बात की थी और अमेरिका से ग्वादर पोर्ट को लेकर बात की थी और कहा था कि 20% पोर्ट की रेवेन्यू हम आपको दे देंगे। स्क्रीन पर कटिंग को देख सकते हैं आप। कहा जा रहा है कि हो सकता है इस बार जो पाकिस्तान ने उतारा था अमेरिकी राजदूत को, वो ऐसा ही कुछ करना चाह रहे हो। हालांकि और भी बातें हैं। ये भी कहा गया कि हो सकता है जानकारी चाहता हो, वहाँ पर बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, वहाँ के लोग भारत में आना चाह रहे हैं, भारत के साथ मिलना चाह रहे हैं और ज़्यादातर सिया समुदाय के लोग हैं जिनको बार बार परेशान किया जाता है। तो इस वजह से भी अमेरिका इस मामले में रुचि ले रहा था। लेकिन एक चीज और आई, और वो क्या आई कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, गिलगिट के लीडर जो हैं उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, काजिम मजूम, इन्होंने कहा कि ये तो रहस्यमयी चीज हुई। एक तो हमें पता नहीं था कि गिलगिट बाल्टिस्तान में वो आ रहे हैं और ऊपर से सीपेक वाले इलाके में जा रहे हैं, ग्वादर वगैरह को देख रहे हैं, तो ये भी थोड़ा हैरान करने वाला बात है। अमेरिकी एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम के इस
विजिट के बाद, वो भी 1 सप्ताह के लिए ये विजिट हुई थी, यानी काफ़ी कुछ इन्होंने देखा, यहाँ के लोगों से भेंट की, मुलाकात की, बातें की, बहुत कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश की। पर हाँ, यहाँ एक चीज साफ दिख गया कि चाइना ने पल्ला झाड़ लिया है। अब जैसे ही चाइना ने पल्ला झाड़ा है, वैसे ही पाकिस्तान की मुसीबत बढ़नी शुरू हो गई है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं। पाकिस्तान की अभी की जो महंगाई दर है ना, वो महंगाई दर 31.4% है। एक गैस का सिलेंडर 3080 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। और जो खाने में सैंडविच होता है ना, उस सैंडविच की साइज छोटी कर दी गई है 3 इंच, ताकि लोग खरीद सकें। इस तरीके के हालात हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। स्क्रीन पर आपको एक रिपोर्ट दिख रही है, हालांकि ये रिपोर्ट 2022 की ही है, पर 2022 से ये चेंजेस आने दिखने शुरू हो गए थे। तो दुनिया भर में नेचुरल गैस और कोयले के दाम बढ़ रहे थे, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम के दाम भी बढ़ रहे थे, लेकिन खाने पीने की चीजें स्थिर थी। पर पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई है। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं, ये महंगाई दर की मैप है। भारत का महंगाई दर जहां 4.9 बताया जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान का 27.1। पाकिस्तान लैटिन अमेरिका के कुछ देशों के साथ साथ चल रहा है और अफ्रीका के कुछ देशों के साथ साथ चल रहा है, वहाँ भी कमोबेश ऐसी ही स्थितियां हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, ये IMF द्वारा जारी किए गए डेटा हैं, तो पाकिस्तान में 7% अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दिखाई जा रही है। आधिकारिक आंकड़ा है, एक्चुअल आंकड़ा तो इससे अलग ही होगा। पाकिस्तान के अंदर इतना सारा उथल पुथल मचा हुआ है और इन परिस्थितियों में लगातार पाकिस्तान के ऊपर TTP के हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान की तरफ से हमले हो रहे हैं और परिस्थितियां हाथ से बाहर जा रही हैं। ये सब कुछ देखते हुए कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के जो प्रमुख हैं, यानी कि जनरल मुनीर को इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है और इस टेंशन का असर देखा जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कई सारे जनरलों का तबादला किया है, इधर उधर किया है इन्होंने, और कहा जा रहा है कि ये जो तबादला हुआ है, इस तबादले को छिपा कर रखा गया है, अभी दुनिया के सामने एकदम से नहीं लाया जा रहा है। पाकिस्तान अपनी परिस्थितियों को संभालना चाह रहा है, या हो सकता है पाकिस्तानी जनरल को डर लग रहा हो कि कहीं सेना में फूट न पड़ जाए। जब इनका नियुक्ति हुआ था तब भी ये देखने को मिला था कि पाकिस्तानी सेना 2 टुकड़ों में बट गई थी और एक टुकड़ा जनरल मुनीर का विरोध कर रहा था। इनके बनते ही ISI के चीफ जो उस समय के थे, फैज, उन्होंने तुरंत से इस्तीफा दे दिया था। तो कुछ चीजें हैं जो ऐसा लग रहा है जैसे चाइना में आर्थिक समस्याएं हैं और राजनीतिक समस्याएं हैं और डरा हुआ जिनपिंग बहुत सारा बदलाव कर रहा है, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान में भी कुछ चीजें बदलती हुई दिख रही है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।